डे वन से जब से मैंने कदम रखा था बिग बॉस के घर के अंदर, आई वॉज तो लोग किसके बारे में क्यों बोलते हैं ये सबको पता होता है, तो मुझे अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं, बट आई विल डेफिनेटली बी विथ अरबाज टू। वो अंकिता एक बार बोली थी बिग बॉस को कि बिग बॉस जब निक्की तंबोली आती है क्या भाई, काय प्रकार। स्वागत है निक्की आपका टली चक्कर पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहला जो सीधा सटीक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, आप अभिजीत और सूरज वो सर्कल पर थे, एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि फ़ैन बेस पॉपुलैरिटी वाइज और जितना आपने इनपुट दिया बिग बॉस के घर में, डे वन से आप प्रोमो में कटे हो, उसके बाद भी पहले आप निकल गए, क्या आप ये डाइजेस्ट कर पाए? हाँ जी, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं शो से बाहर निकल जाऊंगी उसी वक्त। हर कोई एनालाइज कर लेता है कि अब किसकी बारी है। डे वन से जब से मैंने कदम रखा था बिग बॉस के घर के अंदर, आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना सिक्स सेंस होता है। तो मुझे पता चल गया था, नॉट बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी या फिर हर रोज़ मेरे प्रोमो कटे हैं, बट बिकॉज आई फेल्ट कि अभिजीत सावंत 20 साल से इंडस्ट्री में है। उनका सिर्फ नाम ये काफ़ी नहीं है, बट उनका जो वॉइस है, उन्होंने लोगों के दिल में छाप छोड़ा है। वो एक कॉन्फिडेंस था कि ऑब्वियसली अभिजीत मेरे से आगे जाएंगे, और सूरज तो ऑब्वियसली ही वॉज अ रॉक स्टार फ्रॉम डे वन, सो आई वॉज अगेन कॉन्फिडेंट कि सूरज भी मेरे से आगे जाएंगे। सूरज के जीतने पर बहुत लोगों के सेंटिमेंट्स को ना सुकून मिला है, बहुत लोग खुश हुए हैं कि एक आम इंसान जीता है। इसी से एक और सवाल ऐसा था कि बी टाउन में सबसे ज़्यादा चालाक आपको कौन लग रहा था, कौन है? चालाक? हाँ। चालाक सी अभी शो ख़त्म हो गया है, बट मुझे किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि मैं अपने लाइफ में ही इतनी बिजी हूँ। बट डेफिनेटली आप लोग सब लोगों को इतना सवाल जवाब करना है, मुझसे बातें करनी, इसीलिए मैं इंटरव्यूज़ देने आई हूँ। बट अगर आप पूछ ही रहे हो बी ग्रुप में मुझे गेम में चालाक कौन लगा, तो इट वॉज अंकिता। अच्छा, और बात कर ले अगर उस सिनेरियो की जहाँ पर मैं तेरा हीरो गाना बज रहा था और आपका हीरो शर्टलेस होकर परफॉर्म कर रहा था, तो उस सिनेरियो पर आप क्या कहोगे? बिकॉज आपके चेहरे पे वो स्माइल, आप वो स्पार्कल दिख रहा था, क्या वो है आपका हीरो? डेफिनेटली ही इज़ माई हीरो। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम दोनों के बीच में एक अलग ही बॉन्ड है हमारा, अलग ही बॉन्ड है हमारा। हम एक दूसरे को देख के पहचान जाते हैं कि उसको कुछ चाहिए या मुझे कुछ चाहिए, या उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, या उसे पता नहीं कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड रेयर बॉन्ड, ऐसा किसी के बीच में अगर होता है तो आई एम वेरी लकी। आई फील कि आई गॉट अ फ्रेंड लाइक हिम। और आगे क्या होगा हमारे बीच में, हम साथ रहेंगे नहीं रहेंगे ये देखते हैं। अभी हम उस प्रोसेस में दैट वी आर नोइंग ईच अदर, एट द सेम टाइम हमें बहुत काम भी करना है, एंड वी बोथ आर वेरी डिफरेंट एंड वेरी फोकस्ड फॉर आवर लाइफ। आपके साथ आपके फैंस भी रोए थे तब जब आपके मम्मा घर में गए थे, उन्होंने आपको अरबाज के वो एंगेजमेंट की उड़ती उड़ती खबरें सुनाई थी। यू वेंट सो इमोशनल और बाहर आपके फैंस भी इमोशनल हो गए थे। उस वक्त देखकर लगा था कि ज़रूर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और रिसेंटली अरबाज हमारे ऑफिस भी आए थे, तब मैंने पूछा था कि अरबाज क्या मतलब क्या इरादा है, आर यू गोइंग टू प्रपोज हर? उस हिसाब से मैं भी जवाब दूंगी। अरबाज का ये कहना था कि मैं जानूंगा, वो बाहर निकले, मैं समझूंगा उन्हें, और मैं चाहता हूं मैं उनसे पहले पूछूं उनकी क्या राय है। सो अब आपकी क्या राय है? हाँ, हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल हो गया है, सब कुछ सॉल्व हो गया है। उन्होंने सब कुछ उसके पास्ट लाइफ के बारे में मुझे बताया है, एंड आई हैव एक्सेप्टेड हिम द वे ही इज़ डेफिनेटली वेरी लॉयल। अब लोगों को लगता है वो डिसलॉयल है या फिर वो ऐसा है वैसा है। मैंने उसे बहुत करीब से देखा है और मैंने उसे जाना है, उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी या वो जिन प्रॉब्लम से गुजर रहा था बिकॉज ऑफ हिज पास्ट रिलेशनशिप, वो सब उसने मेरे सामने रखा है। और एज अ मैच्योर्ड विमेन और एज अ सॉफ्ट हार्टेड गर्ल, आई हैव कंसिडर्ड ऑल हिज प्रॉब्लम्स। और मुझे बुरा लगा उसका साइड सुन के, द वे ही वॉज फेसिंग ऑल द चैलेंजेस, और ये सब बातें हमारी हुई। और वी आर नोइंग ईच अदर, हम लोग एक दूसरे को अपना स्पेस दे रहे हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि इस रिश्ते को एक मुकाम मिलना अभी बाकी है, मंजिल मिलनी अभी बाकी है, तो वो सही होगा? हाँ जी। क्योंकि जब अरबाज हमारे ऑफिस आए थे ना, तो मैंने उनसे यही पूछा था कि एक इमेज बन गई है आपकी अरबाज, लोगों ने ना वो टैग देना शुरू कर दिया कि यार ये तो प्ले बॉय है,
मतलब ऐसा तो ही वाज सो इनोसेंट एंड इतने प्यार से उसने जवाब दिया कि लग रहा है लोग पब्लिसिटी के लिए उसके बारे में उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि इफ़ यू सी जो भी उसके अगेंस्ट बोल रहा है वो कौन है क्या है हमें नहीं पता. यू नो नोबडी, नॉट अ वेरी पॉपुलर सेलिब्रिटी उनके अगेंस्ट बोल रहा है, बिकॉज नोबडी वांट फेम फ्रॉम एनीवन. जो आज ये लेवल पे है उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी अपनी मेहनत से कमाई है, और उसके बारे में जो बोल रहे हैं लोग वो कहाँ है वो अभी लोग ही देख सकते हैं. यू नो लोग किसके बारे में क्यों बोलते हैं ये सबको पता होता है. तो मुझे अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं, बट आई विल डेफिनेटली बी विथ अरबाज टू ये सब दाग पोछने के लिए जो उसे प्ले बॉय का टैग दे रहे हैं या धोखेबाज है ये सब टैग दे रहे हैं. वो वैसा लड़का बिल्कुल नहीं है. आई हैव बीन विथ हिम इन द शो एंड आउटसाइड द शो ऑल्सो. आई एम विथ हिम. ही इज़ अ वेरी लॉयल एंड जेन्युइन गाय. हाँ, यंग है, गुस्से वाला है, मस्तीखोर है, गलतियाँ हो जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं दैट ही इज़ धोखेबाज. बट आई एम अग्रिंग विथ यू क्योंकि सच में इज जेंटलमैन. वो जिस तरह ऑफिस आए थे और जिस तरह से पोलाइटली बात है, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है. अच्छा, एक बारे में अगर नहीं बात करेंगे मग कसं काय चालेल. राखी आली होती घरात. राखी आली होती. मला ॲक्च्युली मी असं गृहीत धरलंच नव्हतं की राखी परत आमच्या सीझनमध्ये येईल, पण ती आली आणि तिने लय म्हणजे खूप मजा केली. आणि तिने मला सांगितलं अरबाजच्या गर्लफ्रेंडबद्दल नाव सांगितलं आणि मी शॉक झाली. म्हटलं हे काय नवीन प्रकार. बट देन टचवुड एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ. बट जब वो घर में आई थी ना तो आपका जो दिखाया हमें प्रोमो में रिएक्शन कि आप सहम गए हो, आप डर गए हो, और फिर राखी का जिस तरह से कहना कि अरे तू मुझे कॉपी कर रही है, यू बीइंग कॉपी कैट. नहीं, वो रिएक्शन ऑब्वियसली मुझे पता है ना, कैमरा मेरे पास होता है तो कभी कभी क्या रिएक्शन देना वो मुझे पता होता है. अच्छा, मतलब दिमाग से खेल रही. हाँ, गेम तो खेलना ही है ना. कैमरा देख के खेल रहे थे मतलब. कैमरा तो मेरे पे आता ही है. वो अंकिता एक बार बोली थी बिग बॉस को कि बिग बॉस जब निक्की तंबोली आती है कैमरा पूरा उसकी तरफ जाता है, मेरे पास कैमरा आता ही नहीं है. तो लोग कह रहे थे तो फिर बिग बॉस पता है अंकिता को क्या टॉन्ट मारते थे, आपके ऊपर कैमरा है ना, अभी आप आ जाओ, फिर आपके ऊपर कैमरा है ना, एक बार चेक कर लो. तो टॉकिंग अबाउट राखी, व्हाट वाज युअर एक्सपिरियन्स जब वो घर में आई, कसं झालं ते आणि तिच्याबद्दल काय बोलायचं तुम्हाला. ॲक्च्युली रितेश भाऊ येत नव्हते भाऊच्या धक्क्यांवर बिकॉज ही वॉज शूटिंग. तो राखी आई थी तो बहुत धमाका किया और उसने ऐसे ऐसे राज खोले, और काफ़ी लोग ना बहुत साइलेंट हो गए थे उस दौरान क्योंकि अरबाज घर से चले गए थे तो वो वैसा ही घर बहुत सुना हो गया था. और राखी आई तो मतलब 4 चांद लगा दिए उसने. इतनी मस्ती की हमने. एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ऑनेस्टली कि राखी आएगी. हालांकि सब बोल रहे थे मेरे पीछे कि राखी आएगी ना, निक्कीची वाजवेल. बट वो आई एंड आई वॉज शॉक्ड कि भाई ये आई अभी क्या. तो मुझे नहीं पता था कि ये रहने आ रही है क्या, ये 2 मिनट के लिए आ रही है बस बट थैंकफुली वो चली गई. क्योंकि वो फिर बहुत राड़े झाले असते खूप. ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. कई बार ना बॉडी पर बोला गया, आपको एक्सप्लेन करना पड़ा कि आपका साइनस का ये हुआ है जब लोगों ने बोला कंटेस्टेंट्स ने ग्रैंड फिनाले के वक्त. सो हाउ डज इट फील जब इन मुद्दों पर बात की जाती है और टैलेंट पर नहीं, क्योंकि आपने घर में ना, मैं कह रहा हूँ ना, पहले दिन से आप दिखे हो और आउट ऑफ एनर्जी के साथ दिखे हो. तो क्या आप उनके लिए डर थे इसलिए उनको कुछ मिला नहीं तो जो मिला उस पर वो बात कर रहे थे, या कुछ और था? या वही था. उनको डर तो अभी कोई बोलेगा नहीं अभी कि मैं आपसे डरती हूँ या मैं आपसे डरता हूँ, कोई नहीं बोलेगा. बट यही सच है कि एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ मी. क्योंकि आज अगर आप इंटरव्यूज देखते हो, मैंने जितने इंटरव्यूज़ दिए मैंने किसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं बोला. मैंने अपना ही स्टोरी रखा है. बट अगर आप जितने भी इंटरव्यूज़ देखते हो लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, तो वो पता है ना, वो बाहर आके देखते किसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा आगे आ रही है. सो इट्स जस्ट द बॉल गेम. वो उनके तरफ ले रहे हैं और मेरे मुद्दे पे बात कर रहे हैं. बट मेरे लिए यार एवरीवन इज़ अ सुपरस्टार जो भी हमारे शो में थे. क्योंकि आज अगर मुझे किसी ऐसे कंटेस्टेंट के साथ काम आएगा जो मेरा दोस्त नहीं था तो मैं क्यों नहीं करूँ. एज एन आर्टिस्ट आई विल डेफिनेटली सिलेक्ट एंड टेक द रोल इफ़ आई लाइक इट. लास्ट क्वेश्चन. अब निकी नेक्स्ट क्या करने वाली है? खतरो हो गया, हिंदी बिग बॉस हो गया, मराठी पण झालं, आता काय, व्हाट्स नेक्स्ट? कि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी लाइन में खड़े हैं कि निकी वी वांट यू, टीवी ओटीटी फिल्म, क्या? अभी ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाट्स इन माय पाइपलाइन बट देयर आर मेनी थिंग्स.
So I'm just waiting to confirm the things and then I'll let you know, guys. अच्छा, इज दैट समथिंग कि आप हिंदी में स्टिक रहोगे या मराठी की तरफ भी आपने ओपन रखा है स्कोप? ऐसा कुछ नहीं, मैंने अपना रूट जो है ना, ग्रोथ का रूट, वो सब जगह से ओपन रखा है. विच एवर रोल एंड विच एवर रोल आई फील इज चैलेंजिंग एंड फिट्स फॉर मी, आई डू दैट. थैंक यू सो मच निकी, कैसा लगा टेलीचक्कर से बातचीत करके? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने आपका प्रेशियस टाइम निकाला मेरे लिए, थैंक यू. थैंक यू मैम. Hi guys, this is Nikki Tamboli and you are watching me on Telechakkar.